JUI के इख्तलाफात में शिद्दत, 4 सीनियर रहनुमाओं की बुनियादी रुकनीत खत्म। मौलाना मोहम्मद खान शेरानी, हाफिज हुसैन अहमद, मौलाना गुल नसीब और मौलाना शुजाउल मुल्क शामिल। पार्टी बयानिए के खिलाफ बोलने वालों को भी रुकनीत मनसूखी की वार्निंग। मौलाना फजलुर रहमान ने JUI को अपनी जायदाद समझ लिया, फैसलों की खिलाफ वर्जी वो खुद कर रहे हैं। हाफिज हुसैन अहमद का 92 न्यूज से गुफ्तगू में सख्त रद्द अमल। हुकूमत इत्तेहाद से अलहदा होने का इशारा देने वाली MQM का अगला लाएहमल क्या होगा? लाइन ऑफ एक्शन फाइनल करने के लिए राब्ता कमेटी की बैठक कुछ देर बाद होगी। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मर्दमशुमारी पर हुकूमत से इख्तलाफात के बायस सड़कों पर आने का इंदिया दिया था। इस्तीफे जमा होने के बाद अगला प्लान क्या होगा? मौलाना फजलुर रहमान की जेर सदारत PDM का सरबराही इजलास 2 जनवरी को तलब। इस्तीफों, लॉन्ग मार्च, सेनेट इलेक्शन और ज़िमनी इंतखाबात समेत दीगर उमूर जेर बहस आएंगे। गुजरावाला में जमात इस्लामी का अवामी पावर शो, जलसे की तैयारियां मुकम्मल। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक खिताब करेंगे। जिला इंतजामिया ने कोरोना SOPs पर अमल दरामद की यकीन दहानी पर जलसे की इजाजत दी। मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जिन्ना। बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 145वां यौम विलादत। आज़ाद वतन का तोहफा देने पर कौम का अजीम रहनुमा को खराज अकीदत। शहर शहर तकरीबात और रैलियां, कोरोना SOPs का भी खास ख्याल। सियासी और समाजी तंजीमों की जानिब से केक काटे गए। सदर मुमलिकत और वजीर आज़म का कायद के नजरिए पर चलते हुए पाकिस्तान को बुलंद मकाम दिलाने के अज़्म का अयादा। दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को खत्म नहीं कर सकती। सिपा सालार जनरल कमर जावेद बाजवा का यौम कायद पर पैगाम। कौम कायदे आज़म की उम्मीद, हौसले और एतमाद के पैगाम को जारी रखने के अज़्म के साथ आज का दिन मना रही है। ईमान, इत्तेहाद और तंजीम हमेशा अजीम पाकिस्तानी कौम के रहनुमा उसूल रहेंगे। DGI SPR का ट्वीट। मज़ार कायद कराची पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। फजाओं में कौमी तराने की गूंज। PMA काकूल के जवानों ने गार्ड्स की जिम्मेदारी संभाल ली। खवातीन कैडेट्स भी शामिल। गवर्नर सिंध वज़ीर आला मुराद अली शाह, सूबाई वज़रा, अपोजिशन लीडर और शहरियों की मज़ार कायद पर हाजिरी। फातह खानी की। कायदे आज़म रेजिडेंसी ज़ियारत पर परचम कुशाई। वज़ीर आला जाम कमाल और कमांडर सदन कमांड शरीक हुए। बच्चों ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। खैरपुर, सखर और लाड़काना से ताल्लुक रखने वाली कौम परस्त जमातों के 75 कारकुनान की कौमी धारे में शमूलियत। कौमी धारे में शामिल होने वालों के पाकिस्तानी परचम उठाकर नारे। FBR मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के लिए इन एक्शन। असासे जाहिर करने के लिए नई शराइत तैयार कर ली। 5 साल या उससे कबल टैक्स में की गई गलत बयानी अब काबिल सजा जुर्म तस्वुर होगी। कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अमले को किसी भी असासा डिक्लेरेशन की पड़ताल का इख्तियार होगा। मुल्क में शदीद सर्दी का राज, कल से नहीं लहर आने को तैयार। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में आज भी धुंध छाई रही। लाहौर में जिधर देखो उधर कचरा, शाहराहों पर गंदगी के ढेर, कोई उठाने वाला नहीं। अंदरून शहर के साथ साथ पोश इलाकों में भी कचरे के अंबार। तर्जमान LWMC का कहना है शहर में सफाई का अमल शुरू। 16,000 टन कचरा उठाया जा चुका। शहर जल्द साफ कर देने का दावा। मुल्क भर में क्रिसमस की खुशियां, गिरजाघरों में दुआया तकारीब। कोरोना SOPs पर अमल दरामद। मुल्क की तरक्की की दुआएं, एक दूसरे को मिठाई और केक पेश करके मुबारकबाद दी।
सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की भी मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद। PIA की परवास में सांता क्लास का रूप धार कर खूब खुशियां बांटी गईं। बच्चों ने चॉकलेट्स खाई, मुसाफिर वीडियोस बनाते रहे। वेटिकन सिटी में क्रिसमस की मरकजी तकरीब हुई। तवील मुज़ाकरात के बाद आखिरकार यूरोपीय यूनियन और बरतानिया में ब्रेक्जिट तजारती मुआहिदा तय। इंग्लैंड ने अपनी सरहद, करेंसी, कवानीन, तजारत और पानी का कंट्रोल वापस ले लिया। वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन का कहना है 660 अरब पाउंड सालाना के मुआहिदे से मुल्क में रोजगार को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। सदर यूरोपीय कमीशन उर्सुला वॉन ने बरतानिया से अलहदगी मीठा दर्द करार दे दिया। शाहीन T20 सीरीज में शिकस्त भुलाकर कीवीज पर झपटने को तैयार। पाक न्यूजीलैंड पहला टेस्ट कल से माउंट मैग्नॉय में शुरू होगा। कौमी टीम की आज भी 4 घंटे का प्रैक्टिस सेशन। साबिक कप्तान अजहर अली का कहना है टेस्ट मैच में बेहतर खेल पेश करने की कोशिश करेंगे। और बड़े पर्दे पर मुस्कुराहटें बिखेरने वाले अदाकार मुनव्वर ज़रीफ का 80वां यौम पैदाइश। शहनशाह ज़राफ़त के तिखे जुमले आज भी मुस्कुराहटें बिखेर देते हैं। मुनव्वर ज़रीफ ने 300 से ज़ायद उर्दू और पंजाबी फिल्मों में यादगार किरदार निभाए। महंगाई का जिन बेकाबू हो चुका है। एक हफ्ते में 20 अशाए ज़रूरिया महंगी हो चुकी हैं। बात करने के लिए इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदा मरियम मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। मरियम, आगाह कीजिएगा, प्राइस कंट्रोल अथॉरिटीज़ क्या कर रही हैं? जी बिल्कुल, जहां मुल्क भर में एक तरफ सर्दी की शिद्दत बरकरार है, वहीं महंगाई ने आवाम को परेशान कर रखा है। बाहर के बाजार हो या सस्ते एतवार बाजार, हर तरफ महंगाई ही महंगाई है। इस वक्त भी मैं एतवार बाजार में मौजूद हूं, जहां पर शहरी चीज़ें महंगी होने का शिकवा करते दिखाई दे रहे हैं। गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान मुल्क भर में महंगाई की शरह में 0.11% जो है वो इजाफा हुआ है, जिस पर शहरी काफ़ी हैरान और परेशान भी हैं। इसी के साथ साथ जो है वो तकरीबन 20 ऐसी अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ है, जिसके बाद शहरियों में काफ़ी गम गुस्सा भी पाया जाता है। एक हफ्ते में टमाटर की कीमत जो है वो 8 रुपये 29 पैसे फ़ी किलो महंगा हुआ है। अंडे फ़ी दर्जन 6 रुपये 26 पैसे महंगे हुए हैं। LPG का घरेलू सिलेंडर वो भी 19 रुपये और 86 पैसे जो है वो महंगा हुआ है। आटे का 20 किलो का जो थैला था उसमें भी 5 रुपये में इजाफा हुआ है, जबकि 10 ऐसी अशिया हैं कि जिनकी कीमतों में कमी भी देखने में आई है। मसूर की दाल में 3 रुपये 3 पैसे जो है वो कमी सामने आई है, और इसी के साथ साथ आलू में 6 रुपये और प्याज में 3 रुपये की कमी जो है वो सामने आई है, और मुर्गी में भी 15 रुपये की कमी सामने आई है। लेकिन अगर इस साल की बात की जाए तो ये साल का महंगा साल अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। आने वाले साल के लिए शहरी पर उम्मीद है कि आने वाले साल में हुकूमत की जानिब से महंगाई को कंट्रोल करने के लिए कोई ऐसे इक़दाम किए जाएंगे और जिससे महंगाई की शरह में काफ़ी हद तक कमी वाक़ई होगी। जी।